एक बार फिर रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या जैसे घिनौने कारनामे को अंजाम दिया। प्रियंका का प्रेमी रिंकू उसके पति संजय को मिला और उसको शराब पिलाई। रिंकू ने पहले संजय का गला दबाकर मारने का प्रयास किया और उसके बाद शराब की बोतल से उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद रिंकू और प्रियंका अपने अपने घर रहने लगे। दोनों इतने शातिर किस्म के थे कि दोनों जो फ़ोन और नंबर इस्तेमाल करते थे वह भी किसी के पास नहीं था। लेकिन पुलिस ने अब दोनों को, प्रियंका और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका और संजय की शादी 2015 में हुई थी। उनकी एक 6 वर्ष की बेटी है जो बोल नहीं पाती, साथ ही एक 4 वर्ष का बेटा भी है। गाजियाबाद में एसीपी कविनगर स्वतंत्र सिंह ने बताया कि 4 मई को हाईवे किनारे पंचर की दुकान के नीचे सर्विस रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला। कविनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। उन लोगों से उसकी पहचान की अपील की तो पता चला कि शव करीब 30 वर्षीय संजय का है। संजय थाना क्रॉसिंग इलाके में रहता था। पुलिस उसी दिन मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए संजय की हत्या का राज खोलने में जुटी। शनिवार को पुलिस ने आखिरकार संजय की हत्या का राज खोल दिया। इस मामले में पुलिस ने संजय की पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी रिंकू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रियंका और रिंकू में अवैध संबंध थे। दोनों मिलकर संजय को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। नाम क्या दिया आपका? राजू। क्या हुआ है? ये प्रियंका ने जो है अपने हस्बैंड को ही खत्म करवा दिया, मतलब अपने आशिक के साथ मिलकर। क्या नाम आपका? आशिक का नाम है रिंकू गौतम। किस तरह का पता चला? किस तरह हत्या किस तरह की? हत्या इस तरीके की रही, उसकी किसी से झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस तरह का हुआ था, वो कह रहा था मैं उसे मारने जा रहा हूँ। जब वो उसे मारने के लिए गया तो इसने उसे रोका, नुका रहने दो। फिर इसने रोका नहीं, है नशे में था वो, तो इसने फिर इसे फोन करा रिंकू गौतम को कि भाई ये नशे में जा रहा और इसे दारू एक बोतल और पिलाओ और इसे आज ही खत्म कर दो। तो नाम आएगा मारुति का, जो लड़का था, और हाँ, और जो है उसका नाम FIR हो जाएगी और हम बच जाएंगे। तो उसी हिसाब से उसने उसका मर्डर करा। रात को उसे पिलाई वहां ले जाकर और पहले तो गला घोटा उसका। गला घोटने के बाद फिर उसके सिर में बोतल बजाई गई है। आपको कैसे पता चला? वो मेडिकल रिपोर्ट से, और हमने जो तस्वीर ली थी वहां से आके, तो हमने मेडिकल रिपोर्ट देखी और उसका सिर देखा था वहां से बॉडी का, तो बोतल बजी हुई थी, उसका सिर फटा हुआ था। प्रियंका शामिल है इसका? क्या पता चला? प्रियंका का शामिल है वो कल पता पड़ी, क्योंकि वो कल उसका जो फोन था, जो जिस फोन से वो बात करती थी रिंकू गौतम से, उसका नंबर किसी पे नहीं था। जब उससे वो डेली बात करती थी तो इन्होंने रिंकू गौतम को उठाया। तो हाँ, जब रिंकू गौतम को यहाँ लाए, उन्होंने बताया कि मेरे साथ प्रियंका ने मिलकर ये काम करवाया। क्या उम्र थी इनकी? ये संजय की उम्र थी करीब 30 साल के करीब। प्रियंका की उम्र कब? प्रियंका की 2015 के आसपास में शादी हुई थी। तो बच्चा भी हाँ, एक लड़की एक लड़का है। लड़का करीब 4 साल के करीब का लड़का है और 6 या 6.5 साल की लड़की है। लड़की बोलती नहीं है, गूंगी है। प्रियंका की शादी को कितना वक्त हो गया? प्रियंका की शादी करीब हो गए 10 साल के करीब हो गए। तो ये इसने आके यहाँ देखा जब भाई यहाँ तो ये सब खालाए, तो उसने अपना आप बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा मोबाइल जो है, जो पैडी जो है नीचे की नाली में ईंट रखने के ठीक रखी थी, उसके ऊपर मोबाइल रखा था इसका, वो जो हमने वहां से बरामद करा। और हाँ, अच्छा, युवक की हत्या का खुलासा किया गया है और पत्नी द्वारा ही इस हत्या को अंजाम करवाया गया था। प्रेमी साहब ने क्या मामला है सर, किससे खुलासा किया गया? देखिए, दिनांक 4 मई को सुबह लगभग 8 बजे थाना कविनगर को एक सूचना मिलती है कि हमारे इंडस्ट्रियल चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक प्लास्टिक कंपनी है, उसके सामने झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तत्काल कविनगर पुलिस जब मौके पर जाती है, शव का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम कराती है। चूंकि अज्ञात डेड बॉडी थी तो हमने पहचान की अपील की। उसके 4 दिनों बाद
मृतक के परिजन, उसमें खासकर उनकी पत्नी और अन्य लोग आते हैं और मृतक का कपड़ा और अन्य चीजों को देखकर वो पहचान करते हैं। मृतक की पहचान संजय नामक व्यक्ति के रूप में होती है, जो कि बागू क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र कमिश्नरेट गाजियाबाद का रहने वाला था। उसके बाद इस हत्या के खुलासे के लिए पूर्व 5 टीमों का गठन किया गया था और इसमें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल इनपुट के आधार पर आज मृतक की पत्नी और उसका एक प्रेमी, जिसका नाम रिंकू है, जो कि मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है और वर्तमान में लखमार कॉलोनी क्रॉसिंग रिपब्लिक में ही रहता है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी घटना इस प्रकार सामने आई कि मृतक की पत्नी और अभियुक्त रिंकू में अवैध संबंध थे और जिसके आधार पर इन लोगों ने जो व्यक्ति संजय था उसको अपने रास्ते से हटाने की सोची और उसके साथ अभियुक्त रिंकू ने शराब पी और शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या की। सर, बड़े शातिराना तरीके से हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया था, क्योंकि जो मृतक है उसकी लड़ाई की जो सकते उनकी सोचा गया था कि जो आरोप है, शक है, उस पर जाएगा और ये बच जाएगा। जी बिल्कुल, इन लोगों ने उस चीज का वेट किया था कि एक अच्छा प्लॉट इनको मिले और वो प्लॉट इस रूप में मिला कि जो मृतक है उसकी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति से लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से यह बताया कि अगर हम लोग इस समय इसकी हत्या करते हैं तो शक जिस व्यक्ति से लड़ाई हो उस पर जाएगा। इस कारण इस प्लॉट को चुनते हुए, इस समय को चुनते हुए इन लोगों ने अंजाम दिया। सर, किस तरह से हत्या का अंजाम दिया? इन लोगों ने पहले साथ में, जो अभियुक्त द्वारा बताया जा रहा है कि लोगों ने साथ में शराब पी, शराब के नशे में जब हो जाने के बाद मृतक के अभियुक्त ने उनके सर पे वही शराब की बोतल मार मारकर उसकी हत्या की। सर, दोनों जो पत्नी है और उसका प्रेमी है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और दूसरा कब से कब जानते हैं? जैसा ये बता रहे हैं कि ये लोग एक हाउस कीपिंग का काम करते थे, उसमें ये दोनों लोग कुछ दिन साथ में काम किए थे, जिसमें इन लोगों का परिचय हुआ था आपस में। और इसमें खास बात ये भी है कि मृतक का मोबाइल नंबर हमें अभियुक्त के पास से बरामद भी हुआ है, साथ में एक सिम भी बरामद हुआ है जिससे मृतक की पत्नी और अभियुक्त बात किया करते थे। मरने चाहिए उन्हें, फांसी होनी चाहिए उन्हें। ये तो कल को फिर मेरे पोत मार देगा इतने से, ये फिर हमला करेगी, हमला करवाएगी हम पे। हमें इंसाफ चाहिए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।